नाड़ा वाड़ा डाल के रखूं, कौन सूट कब पहनना है यू डिसाइड करना है। हो राम जी मेरा पिया घर आया। तरु वालों को रौनका और खुशियां नज़र आईं जिज्जी के पिया के घर के आने के बाद। जिज्जी ने सफाई नामा प्रस्तुत किया। जिज्जा 3-4 दिन बाद आए हैं, उससे पहले जिज्जा यही थे। जिज्जी ने यूँ बतावा है, इसके अलावा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं कई पॉइंट लोगों ने उठाए हैं। तो कहा जिज्जी ऊपर प्रकाश डाल पाएंगे? नको जी नको। कहा कि इनको प्रकाश डालना बिल्कुल पसंद नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ ना ऐसी चीज़ें करना पसंद है जिससे लोग समझें, सोचें यू काहे हुआ, कब हुआ, काहे कर रही है, और सबसे ज़्यादा देखा हमें। कहा कि वो दिखावे के खातिर तो ये सब उल्टी पुल्टी हरकतें की जा रही हैं। तो हम यूँ कहना चाहेंगे कि भैया नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज का ना रंगारंग कार्यक्रम होगा हमारी जिज्जी और जिज्जा जी के साथ। जिज्जा जी ना बहुत दिनों से लोग देखना चाह रहे थे कि भाई कहाँ हैं कहाँ हैं। तो वैसे तो कल मलिक छे ने जिज्जा जी का दीदार करा दिया था, लेकिन आज ना मतलब कल ही ये वीडियो आया था, पर आज हम आपको बताना चाहेंगे, यूँ विचार व्यक्त करना चाहेंगे कि भैया जिज्जा साले का गले मिलन जो हुआ है वो हमारे बड़कन्नी जिज्जी ने दिखावा। तो जिज्जा जी हमारे धीरे 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 कैमरा में आ रहे हैं। काश कि आज नहीं तो कल कपल वीडियो तो बनना लाजमी है। कंपटीशन भैया कंपटीशन, उसकी वजह से बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन तोड़ने पड़ते हैं। वही जिज्जा जिनको वीडियो में आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, साली की वजह से आए थे विवाद वाले घेरे में रिप्लाई देके हैं। वही के बाद धीरे धीरे दिखते रहे, कब एनिवर्सरी पे, कब बर्थडे पे, तो कब वैसे वैसे न जानी कैसे कैसे, फिर बीच में गायब हो गए। लेकिन अब जिज्जा जी की एंट्री हो चुकी है। कहा कि अभी जिज्जा जी का ना इधर है ज़रूरत। हमार चाय की दीवानी को ज़रूरत है, और का अब एक पत्नी की ज़रूरत। पति नहीं समझेगा तो कौन नहीं समझेगा, और वो भी वो पति जिसको सबसे ज़्यादा है डॉलर की ज़रूरत है। आजकल अब जिज्जा आ चुका है तो भाई साहब ना अब देखो वीडियो कैसे खटाखटाते हैं। एक दिन में 2-2 3-3 नहीं आए तो फिर का आराम करना है, नको जी सिर्फ काम करना है। तो हमारे जिज्जी अपने हिस्से का काम करते नज़र आएंगे। इसके अलावा एक और बात हमको है बतानी कि भाई साहब जिज्जा ने भी अपने हिस्से का आज काम किया। क्या काम किया, कैसे किया पूरी वार्तालाप करेंगे हम और आप साथ करेंगे। चलो फिर आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं बिना कोनो देरी के। तो भाई चाय की दीवानी और मेंटल मतलब दोनों का बस एक है कहानी, कब और किस ओकेज़न पे का पहना है। भाई इन्होंने सूट 10-15 खरीद रखे हैं, बाकी के ड्रेसेस भी खरीद रखे हैं, साड़ी वारी भी खरीद रखे हैं, लेकिन ना पहना नहीं जा पा रहा। कहा कि भाई साहब समय का अभाव। अब पहले आ जाते हैं तैयारी पर। तैयारी मतलब बहनों की तैयारी, अपने आप के लिए तैयारी, भाई के लिए नहीं, ना भौजाई के लिए, इन सब के लिए नहीं, अपनी तैयारी। मतलब इन लोगों ने लगभग 6 महीना से यूँ ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया था और ख़रीदारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन आज तक वो तैयारी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है। यूँ भी डिसाइड नहीं हो पावा है कि कब कहाँ का पहने। आपने देखा ही होगा कि कल छुटकन्नी ने कहा किया, तेल चढ़ावे की रस्म में ना वो काला काला ऊपर से नीचे पहन के बिल्ली बन के आएगी, ऊपर से दांत चियार रही थी। तो तमाम लोगों ने उसके बारे में बोला कि भैया इन दिनों में ऐसा कोई काला वाला कपड़ा ना ही पहना। देखो आजकल तो फैशन वैशन चलता है, लेकिन तभी कुछ लोग हैं ना जो ये सब नहीं पसंद करते हैं, और उनमें से हम भी आते हैं कि कम से कम ऐसे पर्व हो या तीज त्यौहार हो या फिर ऐसा कोई शादी विवाह का टाइम हो, है ना, उसमें ना रंग बिरंगे कलरफुल कपड़े पहनने चाहिए, ना कि कारे कारे हैं। तो वही ना आज जिज्जी अपना कपड़ा लत्ता दिखा रही। भाई छुटकन्नी भी उलन अपना जो भी पहन के आई थी सूट वूट कारा वाला, वैसे छुटकन्नी ने प्लान बनावा था कि हम ये सब सूट कब पहनेंगे, जब फेरे ओरे होने लगेंगे उस टाइम थोड़ी ठंड लगेगी तो पहन लेंगे। फिर उसको याद आवा यूँ कारा है, अभी नॉर्मल डेज़ में हमको लोग गरिया रहे हैं, तो उस टाइम तो भैया बहुत बड़ा इल्ज़ामात लगा देंगे कि अपशगुन करना चाहती है, कौ करना चाहती है। तो जाके उसने ना आजे पहन लिया कीर्तन के दिन। भाई कीर्तन उर्तन चल रहे हैं, अब ठंड कम लगे। तो बड़कन्नी ने भी अपना वीडियो का शुरुआत यहीं से किया कि यूँ सूट आज हमने पहना। मतलब देखिए दोनों ने यूँ डिसाइड कर लिया होगा कि आज तो यूँ पहन लेगा और मैं ये पहन लूँगा, हैं। तो यूँ सब का चल रहा है, वो सब चलने दो, कोनो बात नहीं। लेकिन जो अपना जिज्जी यहाँ पर टुंडी बांध के आई थी, उस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना गुस्सा दिखावा था कि भाई यू का है, यू कौन सा फैशन है, यू कौन सा हेयर स्टाइल है। मतलब कुछ कर लेती, बाल स्ट्रेट करा लेती या कुछ कर लेती, और अगर स्ट्रेट करने का टाइम नहीं था तो दूसरे ढंग से स्टाइल बना लेती, हेयर स्टाइल। लेकिन ये सब का ना बस ऐसे चुंडी ऐसे यहाँ पे टुट्टा बांध लेंगी और ऐसे एकदम चिपकाए का तेल वोल लगाए का एकदम चुमड़ी बन जाएंगी। अक्सर इनको लगता है कि पता नहीं
यूँ कौन सा ऐसा हेयर स्टाइल है कि भैया कुछ भी ओकेज़न हो बस ऐसे यहाँ टुंडी बनाए के और यहाँ पे ऐसे ऐसे चिपका लेंगी, कौन सा हेयर स्टाइल है। लेकिन इनका सबका का समझाओ। फिर हमारे जिज्जी एकदम आग बबूला हो गई। उन्होंने चाची से बुलवा, बताओ चाची हैं हमारे पास इतना सारा काम है, काम करें कि ये सब करें। अब ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में 10-5 हेल्पर लगे हैं। अब शहरों में यूँ होता होगा कि भैया हेल्पर लगाएं और हमको सिर्फ ना फैशन करके इधर उधर घूमना है। मतलब सही में दीदी तुम काम कर रही हो हैं। देखो दीदी 2-4 इधर उधर कपड़ा लत्ता हिलाए देने से, ऊपर से कपड़ा उठाए लाने से और एक कमरे में बेडशीट तह कर लेने से, वो कमरे के ऊपर भी आएंगे, उमा बाद में आएंगे, तो यूँ काम नहीं कहलाता जी। बाकी तुम गिलासा लेकर इधर से उधर घूमा करती हो, एक बार छुटकारनी कहे तो चल जाएगा। लेकिन जी तुम ना झूठ बोलना बंद करो। अगर वाकई में कौन तुम्हारे घर में काम कर रहा है तो वो है मलिच्छा मम्मी जी और तुम्हारे चाचा चाची और उनके बच्चे, वही के बाद छुटकरनी। तो ये जो तुमने सफाईनामा प्रस्तुत किया है, लोगों को ना ऐसे लताड़ा है, तो बता दें ये तुम्हारा ना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। काहे कि ना इतना काम तो तुम करे में नहीं बिजी हो कि तुम अपना बाल स्ट्रेट नहीं करना था, कोनो नहीं भाई, तुम दूसरे तरीके से भी कर सकती थी, ऐसे खो लिखा या फिर जैसे तुम करना चाहो। तुम्हारे घर में तो भाई 2 बहनियाँ हैं, एक मामा और चाचा की लड़की। तो दोनों में से अक्सर तुम ना किसी से हेयर स्टाइल बनवा ही करती, तो किसी और से बनवा लेती हो। नॉर्मल डेज में तो तुम बड़ा हेयर स्टाइल बनवाती थे और अभी ना तुम आ गई सफाईनामा देने। तो ऐसी एक बात ना ही करो जिसपे ना लोग और तुमको गरियावें। कितना तुम काम करती हो ना लोगन का दिख रहा है। चाची से तुम बुलवा रही हो, वही चाची से तुम यूँ कह रहे हो कि बताओ चाची हैं अब हम काम करें कि फिर यूँ सब टम्बा करके बैठें। चाची का तो मन कर रहा होगा कि ना इका रहापटा दई के का गाल लाल कर दे, हैं इका गलथरा लाल हो जाए। एक तो भैया चाची हरदम काम करती नज़र आती हूँ। चाची को यह पता है कि या बस कैमरा लेके इधर उधर घूमा करती या तो फ़ोन में बतियाया करती, इसके अलावा भैया यूँ कोनो काम धाम से का कोनो मतलब नहीं है। तो चाची ना बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, तुम्हें जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो भैया वो सब ये सब करना नहीं चाहती और ना ही कर सकती हैं। कहा कि उनके हालात कुछ ऐसे हैं कि वो कुछ कह नहीं सकती। और वही के बाद भाई जिज्जी एक और मुद्दा जिज्जी का है ना। जीजा जी को लेने जाना था मोहाली से, कोई बस नहीं मिल रहा था, तो जिज्जी सोच रही थी कि क्या करें, कि गाड़ी घोड़ा ले जाएं। अपनी गाड़ी तो हम लाए नहीं। अक्सर जीजी अपनी गाड़ी का जिक्र किया करते हैं कि गाड़ी के बिना ना बहुत अजीब लगता है। कहा कि मलिच्छा गाड़ी उठाए कब इधर कब उधर, इकलौता है, वहाँ दूल्हा है, वहाँ को काम धाम करना है, कभी सब्जी मंडी से लाना है, पूरी नींद भी नहीं ले पाता है कि सुबह यूँ करना वो करना। वैसे दूल्हा को पर्याप्त नींद लेना चाहिए ताकि चेहरा थोड़ा ग्लो मारे हैं। लेकिन दूल्हा तो यहाँ बस भैया अपने शादी का ताम झाम करना पड़ रहा है। और जिज्जा भैया जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था कि अपने अपने हिस्से काम कर लेंगे, वो अभी तक पहुँचा नहीं, मतलब आवा था फिर चला गया जिज्जी के अनुसार, है ना। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे जिज्जी, ये फालतू के ना ड्रामे कहीं और करना। जनता को बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितना सहयोग कर रही हो अपने भाई का और अपनी मम्मी जी का, है ना। दिखावा करने के लिए लोग काका बोलते हैं, लेकिन ना फिर बदले में गरियाए जाते हैं। टरू वालों को तो पता ही नहीं अलग से का दिख रहा है कि जिज्जी बड़ी मेहनत कर रही, जिज्जी के पैर दबा दें टरू वालों, चले जाओ नासपीटो, चाची तुम भी चली जाओ। जिज्जी करती हम पैर दबा देना, वो वीडियो बनाओ थक जाती हैं, झूठी बातें करत थक जाती हैं, तो थोड़ा मुंह भी दबा देना। वही के बाद भाई जिज्जी हमारा हिम्मत करके ना मलिच्छा की गाड़ी ले जाती हैं और उनको डर लग रहा था कि नहीं चला पाएंगे, लेकिन चला लेती हैं। भाई उसके बाद जो नज़ारा आता है, जिज्जा को लेके आते हैं, सब लोग भावुक हो जाते हैं। मलिच्छा जिज्जा गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद भाई सब लोग ऊपर चले जाते हैं और जिज्जा जी प्लस चाची और हमार दीदी एक कमरे में चले जाते हैं अपना काम करने। जिमा सोफ़ा वोफा रखा है ना, उमा डस्टिंग करनी है, तो 3 लोग मिलकर काम कर रहे थे। हमरे ये कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, चाची कर रही हैं। मतलब जीजा जी इतना दूर पटना से यहाँ सिर्फ अपना फ़र्ज निभावे के खातिर, सोफ़ा साफ करे के खातिर आए हैं। ना जिज्जा ने भी अपने हिस्से का काम करना है, हैं। घर का बड़ा बेटा, जमाई नहीं है, जमाई तो कोई और था, कागजी पति। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का जो भी समझ लो पति हूँ, किसी का कुछ हूँ, है ना। कभी फादर फिगर, कभी ब्रदर फिगर, न जाने काका बन जाते हैं सिर्फ ना स्क्रिप्ट में। रियल में फ़र्ज ऐसे निभाए जाते हैं। वाकई में अगर तुम घर के बड़े दामाद या बड़े बेटे अपने आप को समझते हो ना, तो भाई साहब तुम्हारे ज़रूरी काम पहले निपटा लिए होते, ना कि अब जाके तुम मुँह उठा के चले आए हो।
तो जैसे नोना की बीबी वैसे नोना, ये सब अपना भला जानते हैं, इसीलिए मैं इनको एक दूसरा नाम भी दी हूँ, बंटी और बबली हैं। इन दोनों की जोड़ी शामत, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। घर के रिश्ते हैं जिनको ये ठग रहे हैं, सिर्फ कंटेंट बनाने के खातिर इधर आए हैं, है ना। और अब तो हमारी जिज्जी को और आराम हो जाएगा, भैया खटाखट क्लिप बना के देंगी, जिज्जा बैठा रहेगा एक कमरे में यहाँ और चाय पीता रहेगा, कोल्ड ड्रिंक पीता रहेगा, मठरी खाता रहेगा, वीडियो अपलोड करता रहेगा, हो गया काम है। बाकी लोगन का सोचना पड़ेगा। मलिच्छा का तो बीच में अब हो सकता है वीडियो कम आवे, हाँ मेंटल को भी थोड़ा मोड़ा टाइम मिल जाएगा तो उसको भी ना पैसा कमाना का, कितना सारा पैसा खर्च हो चुका है। वही के बाद भाई जिज्जी सामान लेने भी गई हैं। सामान 6 किलो राजमा दे दो और पनीर दे दो 5-6 किलो 7 किलो जितना। यूँ सामान ना कीर्तन के लिए नहीं आ रहा, यूँ सामान आ रहा कुछ रिश्तेदार के लिए। जिज्जी सोच रही थी कैसे बताएं, रे मुँह से बताओ। तो कीर्तन जो हो रहा उनके लिए अलग अलग खाना बनेगा, लेकिन राजमा और पनीर ना जो घर में मेहमान आ रहे हैं जो कि रास्ते में ही मार्केट तक पहुंच चुके हैं, बड़ छोटकन्नी ने बताया था, उसके बारे में बाद में वार्तालाप करेंगे। तो वही मेहमान कबो भी इधर पधार सकते हैं, तो उनके लिए पनीर लावा गवा। देखिए अभी तक ना छोटकन्नी मार्केट करती थी, सारा जितना भी था तीम झाम सामान वो सब करती थी, वही सब लाती थी, या फिर मलिच्छा। लेकिन आज ही पहुँच गए मार्केट, कहा कि ना लोग गरिया रहे थे कि सिर्फ यहाँ लाखों रुपया कमावे खातिर रही है। एक तो भाभी के लिए इसने कुछ किया नहीं, ना ही कुछ खरीदारी करी, ना ही कुछ दिखावा करा। और अभी ना कुछ राशन पानी खरीद लाई है, वो भी लिख लेगी और 100 बार मम्मी को और मलिच्छा को सुनाएगी। तो वो अनाज पानी राशन खरीदते हुए दिखाई दिया। अब लोग एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा को गरिया रहे हैं। लोग 2-3 दिन से सवाल उठा रहे थे कि आपकी बेस्ट फ्रेंड कहाँ, आपकी मम्मी की बहन कम और समधन जो मम्मी का बॉन्ड बहुत अच्छा है उनके साथ, वो कहाँ अभी तक काहे नहीं आए। तो भाई उनका कहना है कि मम्मी जी ने कहा है कि हम तुम्हारे पिताजी के साथ, मतलब तुम्हारे पापा, मतलब तुम्हारे ससुर के साथ आएंगे। हैं मम्मी जी ने यूँ काहे कहा? मम्मी जी तो तुम्हारे साथ मुंह उठा के कहीं चली जाती थी कानपुर। अरे तुम्हारे ससुर जी बीमार होते थे तब भी 20-25 दिन तुम्हारे साथ कानपुर में रहती थी। मम्मी जी वही है जो मुंबई चली गई थी, हैं पति तब तो यहीं थे। तो मम्मी जी जब इतना दिन पहले चली जा सकती थी घुमन घुमावन के खातिर, तो अभी शादी, मतलब तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी दूसरी मम्मी की ज़रूरत है। बताओ, एक ताई जी हैं जो मम्मी की मुंह बोली बहन है, उस समय मम्मी जी का साथ निभा रही हैं, लेकिन जिससे मम्मी जी का बहुत बॉन्ड था, छोटकन्नी जीजी की आइडल सास थी, वही नहीं आ रही हैं। तो भाई इमा तो वाकई में कुछ गड़बड़ है, मतलब दाल में काला है या फिर पूरी दालें काली है। अब देखिए सफाई देने के अलावा बड़कन्नी कुछ कर नहीं सकती। तो सफाई नामा दिया जा रहा है। सब्सक्राइबर कहा के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। भाई पापा जी का इसने जिक्र किया और यूँ कहा कि हमारे पति ने, हमारे प्राणनाथ ने, नोना ने अपने पापा को 15,000 रुपया भेज दिया है कि तुम इस घर के लिए जो आओगे शादी वादे में कम से कम एक अच्छा ना सूट खरीद लो। वैसे पापा ने बोल दिया था कि देखो हमारे पास पुरानी के सूट हैं, हम वही कोनो पहना लेंगे, मतलब पहन लेंगे, है ना। तो जिज्जा ने बोला ना ना ना, मेरे छोटे भाई की शादी आप पुराना कैसे पहनेंगे। 15,000 रुपया दिया, कोनो एहसान कर दिया। इनका ऑन कैमरा बताना ज़रूरी था। अच्छा गिनाना होगा कि देखो हम करते हैं माँ बाप के लिए। हमेशा लोगों ने इस चीज़ पे सवाल उठाया, ऑब्जेक्शन किया है कि अगर ये बोलने को तो ये भी बोल सकते थे कि पापा जी को सूट दिलाना है या पापा जी सूट खरीदने गए हैं तो ये भी गए, कुछ भी बोल सकती थी, हैं। लेकिन ना भाई साहब, इसने पैसे गिनाए। और अभी नहीं न जाने कितनी बार बीमार होते हैं तो हम पैसा भेज देते हैं, इन्होंने इतने पैसे ट्रांसफ़र करे, मम्मी के लिए यूँ किया वो किया। लोग कहत ठग गए कि अपनी मम्मी को बत्तीसी लगा दो, उनका नाक कान का कुछ एक बार खोए गवा था वो दिला दो। लेकिन मजाल है इसने ये सब किया हो। नक्को जी नक्को, बस लोग कह रहे हैं तो कह दो, का कौनों को जाता है। और उसका काम है सुनना है, दूसरे का कान से निकाल देना। तो भाई लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आवा कि ये सब ये जो ये बोल रहे हैं वो गलत बात है। अभी भी ना, चाहे चिंटू का जिक्र इसके वीडियो में, उसके वीडियो में, किसी के भी वीडियो में हो रहा है कि भाई सिड को काहे नहीं दिखा रहे। जब पुराने वीडियो पब्लिक हो चुके हैं तो सवाल यही है, फिर कंटेंट बनने से तो तुम बच्चे को रोक नहीं रहे। तो अब जो नया ये सब चल रहा है रंगारंग कार्यक्रम, उसको भी बच्चे को शामिल होने का वीडियो में हक है। उसके मामा, इकलौते मामा का शादी है, कल को बड़ा होगा तो देखेगा इन वीडियोज़ में। मैं तो हूँ नहीं, जबकि मैं इधर ही हूँ। ये का गेम खेल रहे हो, का शातिरपना कर रहे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, समझ के परे है। तो कुल मिला के यही कहना चाहेंगे, चाय की दीवानी मतलब झूठ की दीवानी, ये जो तुम ना कहानी सुनाई हो बिल्कुल भी बेबुनियाद है, बिल्कुल भी बकवास है।
सच्चाई अभी भी तुमने नहीं बोली है, और जो नहीं बोलना था ऊपर पे ज़रूर तुमने प्रकाश डाल दिया है। अच्छी बात है, गिनाते रहो। जिस दिन पेरेंट्स गिनाने पे आ जाएंगे ना कि तुम्हारे पति देव के लिए का करा है ना, समझ में आ जाएगा तुमको। तुमने करके तो उनको एहसान के तले दबा दिया। अच्छा, वो यूँ भी बता देती कि वो 15,000 PhD जिज्जा के अकाउंट के हैं, और तुम्हारे यूट्यूब की कंपनी में जो लोग कार्यरत हैं उनमें से किसी से लिया था, या फिर भैया अपना बैंक से निकाल के दिया है। काज की यूँ भी सुना कि भैया आप परसेंटेज लेती हैं भाई और बहनों से। अभी तो इसमें कितना हकीकत है, कितना फसाना, ये तो भैया झूठ की दीवानी ही जाने, बाकी कोई जान नहीं सकता। अब आते हैं जो ऊपर वाला कमरा, उमा एक नया बेड डलवावा गवा है। तो कुछ दिन पहले ये सब बोल रहे थे बड़ा बड़ा दांत चियार के कि भैया वो दुल्हन के खातिर है, दुल्हन के खातिर है। एक रूम ऊपर बनेगा दुल्हन का, एक रूम नीचे बनेगा दुल्हन का। अब ना नीचे संवारा जा रहा है और ना ऊपर संवारा जा रहा है। तो देखिए, मलिच्छा कल वीडियो दिखाई था कि मैं ऊपर आया हूँ सोने के लिए, नीचे बहुत चीपो हो रहा है। तो इसलिए मैं ऊपर आ गया हूँ और कुछ देर के लिए मैं आराम से सोना चाहता हूँ। तो यूँ मलिच्छा ने जो बात बोला था, भाई नीचे का काहे नहीं दिखावा जा रहा है, का डेकोरेशन वहाँ कराई दी जा चुकी है। काश कि देखिए, अगर इन्होंने अपनी भाभी का बेड नहीं डेकोरेट कराया तो लोग गरियाएंगे। तो का ऊपर वाला देखिए, जिज्जी ने एक चीज़ और क्लियर कर दी है कि ये तो परेतिन का है, अब वो सोचेगी कैसे का यहाँ करना है। इतना ज़्यादा ये लोग 15-15, 20-20, 31-31 हज़ार की साड़ियाँ खरीदने हैं, लेकिन पर्दे भाई बेमेल पड़े हैं, इधर पड़े उधर पड़े हैं। कहीं ना है कि शादी के बाद डिसाइड करेंगे। अरे रिश्तेदार अभी आएंगे, शादी के बाद कौन इधर देखने आएगा। सिर्फ वीडियो बनाए जनता को दिखाओगे इस टाइम ना। अगर तुमने पैसे इतने खर्च कर लिए थे तो भाई मेरा कहना यही है कि कम से कम ना पर्दे भी ना थोड़े ढंग के डाल दिए जाते। तो का यूँ सिर्फ एक दिखावा था कि ऊपर दुल्हन का एक कमरा रहेगा। हमें तो यही लग रहा है, कहा कि ये तो बोल रहे कि परेतिन डिसाइड करेगी कि पर्दे का लगाने का नहीं लगाने हैं। यू बेड तो भैया उनके हिसाब से आवा ना, दुल्हन के हिसाब से, तो परेतिन का डिसाइड करेगी। तो का फिर से एक बार ही गुमराह कर रहे हैं। मतलब ये ससुर का नाती लास्ट टाइम तक यही करेंगे कि ऊपर कमरा भाभी का, नीचे कमरा भाभी का, बाद में चले तीसरा कमरा कोई और भाभी का। कभी भी इनकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये दिखाते कुछ और हैं, लास्ट में कुछ और होता है। मतलब इनका यूँ सोचना होता है कि हम लोगों को गुमराह करें। अरे लोगों को गुमराह करके तुम कुछ ना कर पाओगे, सिर्फ गालियाँ ही खाओगे जो लोग की भर भर के दे रहे हैं। टरू वालों को लग रहा है बहुत हर तरफ से इनको काहे इतना ज़्यादा निगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं, काहे इतना ज़्यादा गालियाँ मिल रही हैं। अरे टरू वालों, इनके कर्म देखो हैं। न यू आर वेरी सो स्वीट, जिसको जो बोलना है बोलने दो, हम आपको एडमायर करते हैं। अरे ससुर के नाती हो, जिस दिन तुम्हारे घर में ऐसा होने लगा तब समझ में आ जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये जिज्जा जी का एंट्री का? जिज्जा जी वाकई में उधर गए थे या फिर कुछ और है कहानी? और जिज्जी की बेस्ट फ्रेंड मतलब सासू अम्मा हवस काहे इनकार कर दिन अपने पतिन के साथ आएंगी। ये तो भाई वह बहाना होएगा जैसे चाय की दीवानी को पहले लोग बोल रहे थे तुम्हारा अम्मा, तुम्हार भाई, तुम्हार बहनियाँ सब बीमार है, चली जाओ वहाँ पर ना। तुम 2-2, 2.5 महीना इससे पहले रही हो, लॉकडाउन में तुमने अपना जीवन यापन उधर ही किया, तो अभी तुम्हारा फर्ज है कि उधर जाए कि भैया उनका सबका करो धरो। तब बोली कि इनकी छुट्टी का हमको देखना, साथ में जाना है। हालांकि जिज्जा जी बाद में फिर गए। मतलब भैया बहुत ज़्यादा गोलमाल है इनका सबका ना। दाल काली है पूरी दाल में कुछ काला नहीं है। तो अभी के लिए इतना है, अब प्रकाश डालेंगे ना छोटंकी